हेलो, मैं प्रीति भटनागर। जब मैंने लास्ट वीडियो बनाया तो बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन था कि मैम आपने सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें तो बता दी, बट आपने पी-वाई-क्यू के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि यूजीसी नेट के पेपर में आखिर पी-वाई-क्यू इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। सबसे पहले तो आप आज से अभी से पी-वाई-क्यू लगाना स्टार्ट कर दीजिए। मेरा सब्जेक्ट सोशियोलॉजी था और नवंबर मंथ सेशन में मेरा जेआरएफ हुआ था। तो उसके पिछले समझ लीजिए 5 साल के पेपर मैंने जब सॉल्व किए तो मुझे समझ में ये आया कि आखिर मुझे किस तरफ ज़्यादा मेहनत करनी है और किस तरफ मुझे ज़्यादा फोकस करना है। तो सेम अगर आप दिसंबर वाला पेपर देना चाहते हैं, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, तो आप पिछले 5 साल के मानकर चलिए आप 2018 तक के सारे पेपर, जैसे मेरा सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है तो सोशियोलॉजी के आप 5 साल के पेपर निकाल के लगा लीजिए। या तो आप घटना चक्र नामक एक बुक आती है जो आपको मार्केट में ईज़िली मिल जाएगी, आप उसको जाकर ख़रीद कर लगाना स्टार्ट कर दीजिए। और उस बुक की सबसे अच्छी ये उसकी क्वालिटी है कि आपको सिर्फ उसमें पी-वाई-क्यू ही नहीं मिलेगा, पी-वाई क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी और भी उससे मैटर आपको मिलेंगे, जिससे आपका आधा सिलेबस तो यूँ ही तैयार हो जाएगा। अब बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे कि अब तो ज़्यादा टाइम है नहीं, बुक क्या करेंगे लेकर। तो आप एक काम करिए, 5 साल में आपके यूजीसी नेट के कितने सब्जेक्टिव तो एक ही पेपर होते हैं, तो आप 5 साल तक के पेपर जो है आप डाउनलोड कर लीजिए। और सबसे बेस्ट बात है कि मर्ज सेशन तो 1 साल का था तो उसमें एक ही पेपर था, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो 2018 तक जब आप पेपर डाउनलोड करके लगाना स्टार्ट कर देंगे, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर पेपर का क्या लेवल है, हमारी कितनी तैयारी है। पी-वाई-क्यू इसलिए लगाने को नहीं कहा जाता कि क्वेश्चन रिपीट होंगे, इसलिए लगाने को कहा जाता है ताकि आपको समझ में आए कि आखिर पेपर का जो लेवल है वो क्या है और मेरी तैयारी कैसी है। आप जब पेपर एनालाइज़ करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपको किस तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। दूसरा आपको क्या काम करना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम है जो आपको कोई नहीं बताएगा। आप अगर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप एमपी सेट मतलब स्टेट लेवल के जो पेपर होते हैं, एमपी सेट लगाइए, जेके सेट लगाइए, कर्नाटका सेट लगाइए। इससे लगाने से आपको तो एक तो थोड़ा सिलेबस रेडी हो जाएगा, दूसरा सबसे बेस्ट काम क्या होगा कि आपका जो लेवल है आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि यूजीसी नेट का जब आप पेपर लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका लेवल यूजीसी नेट का थोड़ा सा हाई है। और साथ ही साथ हाई के साथ साथ जो क्वेश्चन है वो काफ़ी डीप पूछता है। तो जब आप जेके सेट, एमपी सेट, कर्नाटका सेट जब आप लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर मेरी तैयारी कितनी है और मुझे और कितनी तैयारी करनी है। तीसरा आपको क्या काम करना है, जब आप घटना चक्र लीजिए तो उसके पेपर जब आप सॉल्व करिए, जैसे आप सोशियोलॉजी का आप जब पेपर लीजिए, घटना चक्र की बुक लीजिए तो उसको लगाइए तो पेपर में लिखते जाइए। जब एक पेपर सॉल्व करिए तो 6 महीने का एक पेपर सॉल्व करिए तो उसको लिखते जाइए कि अच्छा इधर से क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं, इधर से क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। जब आप 5 साल के पूरे पेपर जब आप लिख लेंगे तो आपको ये एकदम समझ में आ जाएगा कि आखिर किस क्षेत्र से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, मुझे किधर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पेपर 1 की भी सेम वही बात होती है। जब आप पेपर 1 के लिए घटना चक्र बुक लेंगे तो आप इतना ध्यान दीजिएगा कि आपको कहीं नेट से या डाउनलोड करके लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सीधा बुक खरीद लीजिए। क्योंकि एक तो इतने पेपर होते हैं उसके, तो आप कितने डाउनलोड करेंगे। सब्जेक्टिव तो चलिए मान के चलते हैं उसमें कम आपको है, साल में 2 पेपर हैं तो आपको 2 ही डाउनलोड करना है, बट आप पेपर 1 के लिए कितने पेपर डाउनलोड करेंगे। तो आप बेस्ट है कि आप घटना चक्र बुक ले लीजिए और उसको लगाना स्टार्ट कर दीजिए। नेट से आप लगाएंगे तो आपका पहले तो टाइम वेस्ट बहुत होगा और ऊपर से इस टाइम सबसे जो आपके लिए कीमती है वो आपका टाइम है। तो आप जब पेपर 1 के लिए जब आप घटना चक्र लेंगे और उसको लगाएंगे
तब आपको ये एकदम समझ में आ जाएगा कि आखिर क्या पेपर 1 का पैटर्न है। क्योंकि आप मान कर चलिए, मैं आपको ये गारंटी के साथ कह रही हूँ कि यूजीसी नेट का जो पैटर्न है वो 1 साल 2 साल तक सेम रहता है, फिर उसके बाद चेंज होता है, फिर 1 साल 2 साल तक सेम रहता है। तो आपको सेम यही करना है कि जब आप पेपर लगाएँगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस बार का कैसा पैटर्न है, क्या पैटर्न है। वो मुझे अभी बताने की ज़रूरत नहीं है, जब आप बुक लेके घटना चक्र लेके सॉल्व करेंगे तो आपको खुद पे खुद बात समझ में आ जाएगी कि मैम क्या कहना चाह रही हैं। और आपको खुद समझ में आएगा कि मुझे किस तरफ और किस क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना है। मानकर चलिए लॉजिकल रीज़निंग है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, तो इन सब के जो पैटर्न है वो 2 साल 3 साल तक सेम रहते हैं। तो आपको घटना चक्र पेपर 1 और पेपर 2 की तो लेना है और उसको लगाते जाना है डेली। फिर तीसरा आपको क्या काम करना है कि आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको सब कुछ मिल गया है, बट अगर आप पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए हैं तो फिर आपका दिसंबर तक रेडी नहीं हो पाएगा। देखिए, ना पढ़ने की तो बहुत सी वजह है कि मुझे कॉलेज जाना है, मुझे घर का काम है, घर में डिस्टर्बेंस होती है, बहुत सारी वजह है। लेकिन पढ़ने की उस वजह को आप ढूँढिए और फिर पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जब आप पढ़ने की उस वजह को ढूँढ लेंगे तो आप अपने आप पढ़ने लगेंगे। ठीक है? आज के लिए बस इतना ही। मैं बहुत जल्द ही आपको पेपर 1 के लिए जो कुछ भी इम्पोर्टेंट है, जो कुछ भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको शेयर करूँगी बहुत जल्द से जल्द। तब तक के लिए आप मेरा वीडियो शेयर कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट की हेल्प हो सके। आज के लिए बस थैंक यू।